जय हिंद। कैलेंडर श्रृंखला के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसके अंतर्गत आज दूसरा वीडियो है। देखिए, सबसे पहले सवाल लिखेंगे और उसके बाद उनके हल आप समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1। यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है, लास्ट में ज़रा सवाल बता दीजिएगा। लास्ट में कौन सा सवाल कराया था? लास्ट में सवाल लास्ट में था, यदि 11 तारीख को सोमवार है तो उसी माह में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? जी, ठीक है। चलिए, यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है, यदि किसी माह की 6 तारीख को, कितनी तारीख को? 6 तारीख को क्या है? मंगलवार है। मंगलवार है तो मंगलवार है तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? लगाइए भाई इस सवाल को। यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? शनिवार। देखते हैं भाई क्या उत्तर आता है इसका। चलिए देखिए, यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है, कोई महीना है और उसको मंगलवार है, मंगलवार, तो उसी माह की 24 तारीख को, तो 7 दिन जोड़ेंगे, 6 में 7 दिन जोड़ेंगे तो 13 तारीख पड़ेगी। 6 में मंगल पड़ेगा, मंगल में फिर 7 दिन जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा? 20 को भी मंगल पड़ेगा। और जब यहाँ मंगल पड़ेगा 20 तारीख को तो 21, 22, 23 और 24, तो यहाँ बुध पड़ेगा, बृहस्पति पड़ेगा, शुक्र पड़ेगा और यहाँ क्या पड़ेगा बताओ? 24 तारीख को शनिवार होगा। सबकी समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है, यदि किसी माह की 29 तारीख को, किसी माह की 29 तारीख को, यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उसी माह की 5 तारीख को, देखो भाई दिख रहा सही से क्या? थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बताओ इस प्रश्न का उत्तर। चलो भाई देखो, किसी माह की 29 तारीख को, 29 तारीख को क्या है? 29 तारीख को शुक्रवार है, तो पूछा कौन सी तारीख को है? उसी माह की 5 तारीख को, 5 तारीख को पूछा है। तो क्या करोगे? जब 29 को शुक्रवार है तो 29 में से 7 घटा दो, तो फिर कब होगा? 22 को शुक्रवार होगा। फिर 22 में से 7 घटा दो, 15 को शुक्रवार होगा। फिर 15 में से 7 घटा दो, 8 को क्या होगा? शुक्रवार। जब 8 को शुक्रवार होगा तो 7 को क्या होगा? बृहस्पतिवार, है ना। और 6 को क्या होगा? बुधवार, है ना। और 5 को पूछा है तो 5 को बताओ क्या हो गया? मंगलवार। समझ में आ गया? इस प्रश्न का उत्तर हो गया मंगलवार। कॉपी कर लेंगे सब, ठीक ठीक से अपने नोट्स बनाते रहिए। हटा दूं?
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी माह की या मार्च माह की, यदि मार्च माह की 15 तारीख को सोमवार है, क्या है बताओ, सोमवार, तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? लगाइए इस प्रश्न को। चलिए, रविवार आ रहा, तुम लोगों का कितना आ रहा? देखिए, मार्च का महीना है और तारीख है 15 तारीख को दिन दिखा रहे हैं सोमवार। कौन सा दिन है बताओ? सोमवार है। तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? ये देखिए, मार्च का महीना है, मार्च में कुल कितने दिन होते हैं? 31। ध्यान से समझ लीजिएगा, 31 में 15 तारीख को तो दिन दे दिया ना उसने, तो ये 15 दिन तो आप यहाँ से हटा दीजिए, शेष दिन कितने बचे? 16। तो मार्च में 16 दिन बचे। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। मई में कितने दिन होते हैं? 31। जून में 30। जुलाई में 31। अगस्त में 31। सितंबर में 30 और अक्टूबर 10 निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें जोड़ लीजिएगा सबको। हाँ जी, 16 मार्च में 31 दिन होते हैं ना, 15 तारीख का तो उसने दे दिया ना, तो अब 15 से तो इनसे कोई मतलब नहीं है, अब 16 से तो आगे शुरू होगा। बताओ जोड़ के कितना आ गया? 6 और 1 7 8 9 है ना, और 3 और 1 4 और 3 7 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 और 1 20 और इन 209 आ गए आपके ये कुल दिन। तो आपको क्या निकालने हैं? विषम दिन, है ना। तो विषम दिन निकालने के लिए कल हमने बताया था 7 से भाग करोगे, किसको? 209 को। तो 7 दूनी 6 बज गए 69, 7 निम 63। बताओ कितने बच गए? 6 दिन विषम बच गए। ये इस दिनों की संख्या क्या हो गई? ये विषम, इनको कहते हैं विषम दिन। अब आपसे आगे का दिन पूछ रहा है, तो इसमें जो सोमवार है ना, सोमवार में 6 दिन जोड़ दीजिए। तो सोमवार में जब 6 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और क्या आ गया बताओ? रवि। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? रविवार। कौन सी तारीख को? 10 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? रविवार। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, उतार लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिखते रहिए सवाल को। हटा दें? अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वर्ष 17 जून को बृहस्पतिवार है, यदि किसी वर्ष 17 जून को क्या है? बृहस्पतिवार। क्या है? बृहस्पतिवार है। तो बताइए उसी वर्ष 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो उसी वर्ष 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये सवाल लगाइए।
जल्दी जल्दी करते रहिए भाई। मंडे से सोमवार। हाँ भाई, सोमवार आ रहा क्या? चलो इधर देखो, 17 जून को क्या है? बृहस्पतिवार। 17 जून को है बृहस्पतिवार, है ना, मतलब थर्सडे। क्या है? थर्सडे। तो आपसे उसने पूछा है 20 दिसंबर को। कौन सी तारीख? 20 दिसंबर, है ना। तो आपको इन 17 जून के बाद 17 जून से लेकर 20 दिसंबर के बीच में विषम दिन निकालने होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे 17 जून दे रखा है, अब बताइए जून में कितने दिन होते हैं? 30 में से 17 माइनस कर दीजिएगा, बचेगा कितने? 13। अब 13 को विषम दिन निकाल लीजिएगा यहाँ से, तो 13 में विषम दिन कितने होते हैं? 6। तो जून में कितने विषम दिन हो गए बताओ? तो आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ से? कुल विषम दिनों की संख्या। क्या निकालने जा रहे हो? कुल विषम दिन। तो कुल विषम दिन, चूंकि इतनी बड़ी डेटा जोड़ने हैं ना तो उसमें दिक्कत आ रही है। इससे वाले प्रश्न में आपने करा था, आंसर तो आएगा लेकिन डेटा लंबा हो रहा। इसको देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर 6 दिन हो गए आपके जून में। जुलाई में कितने होते हैं? 31 दिन, है ना। विषम दिन होते हैं 3, चूंकि 31 को जब 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। अगस्त में भी वही स्थिति रहेगी, है ना। अगस्त में भी 3 विषम दिन होते हैं। सितंबर में 2 हो जाएंगे, 30 को 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा। अक्टूबर में कितने बताओ? 3। नवंबर में 2, है ना। और दिसंबर में 20 को 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 6। इन्हें सबको जोड़ लीजिएगा। 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 17 और 2 19 और 6 कितना हो गया? 25 को 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 तिया 21, कितना बच गया बोलो? 4 दिन इसमें जोड़ दीजिएगा। किसमें? बृहस्पति में। तो बताओ, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार। ये तो रवि सोमवार आ रहा, तो इसका उत्तर क्या हो गया? सोमवार। सोमवार ही बता रहे थे, सही है, सोमवार आएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी है। ये वाला 6 कैसे लिखा? जो जून होता है उसमें 30 दिन होते हैं। 30 दिन में 17 तारीख तो हटाओगे, 17 के बाद भी आपको विषम दिन निकाल लें तो 13 ही दिन तो बचे। 30 में से 17 घटाओ, 13 बचे। 13 में से 7 घटाओ तो कितने बचे? 6 बचे। ऐसे आ गया आपका ये। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। कोई बात नहीं, गिर जाना, ब्लैक से लिख देना। देखिए अगला, यदि वर्ष 2000 को, यदि वर्ष 2000 की 12 अगस्त कि 12 अगस्त को बुधवार है, 12 अगस्त को बुधवार है, तो बताइए उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो बताइए उसी वर्ष 1 जनवरी को, तो बताओ उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन दिखाई दे रहा ना? लिखने में समझ में आ रहा सब? ठीक, बनाइए सवाल को। सवाल है कि यदि वर्ष 2000 की 12 अगस्त को क्या है? बुधवार है, तो उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? बताएं भाई सवाल को। देखिए, आपको हमने कल विषम दिन बताए थे, यहाँ भी विषम दिन निकालने हैं और विषम दिन का ही यहाँ मुद्दा होता है, ठीक है। मैटर विषम दिन का ही होता है। आपसे 12 अगस्त का दिन देके, 12 अगस्त 2000 का दिन देके 1 जनवरी का पूछ लिया, 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? इसका मतलब हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? 1 जनवरी से लेकर 11 अगस्त तक। बैक में जाओगे तो ये 12 अगस्त छोड़ोगे, 11 अगस्त तक आप क्या निकाल लो? विषम दिन निकाल लो। 11 अगस्त तक विषम दिनों की संख्या निकाल लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
1 जनवरी मतलब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 में विषम दिन कितने हो गए? 3। फरवरी में कहाँ की है? लीप ईयर है ना, तो विषम दिन कितने? 1। मार्च में 3, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में पूछा है कितना? 11। तो 11 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 4। इन्हें जोड़ के बता दीजिए कितना आ गया। 3 और 1 4, ऐसे काट भी सकते हो इन्हें, 7 पे जहाँ पर आएगा वहाँ काट दीजिएगा। 3 और 3 6 और 1 7, 3 2 5 और 2 7, 4 3 7 0। तो बताओ कितना हो गया ये? 0। तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होना चाहिए? जो यहाँ पर बुधवार था तो वहाँ भी 0 होना चाहिए, वहाँ भी बुधवार होना चाहिए। क्यों भाई? बताइए इसका उत्तर यही आएगा क्या? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, बुधवार आएगा इसका आंसर। तो इसमें डेट जो होती है सर वो रियल लाइफ से रिलेटेड होती है या फिर अलग होती है? जब कंडीशन देता है तो वो रियल लाइफ नहीं है, यहाँ कंडीशन दे दी उसने, तो ये कोई जरूरी नहीं है सॉरी कि 12 अगस्त 2000 को बुधवार ही होगा, ये तो उसने कंडीशन दे दी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ गया बताओ? कॉपी करते चलना सवालों के आंसर। बुधवार आ गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे चलें, हटा दो इसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है यदि वर्ष 2003 को यदि वर्ष 2003 को 16 नवंबर को क्या है बताओ? 16 नवंबर को रविवार है। 16 नवंबर को रविवार है तो उसी वर्ष 10 जनवरी को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इस प्रश्न को लगाइए। सर वो पीछे की तरफ निकालने से 10 जनवरी को जोड़ेंगे ना उसी दिन निकालने के लिए? जी ये था ना 2003 को 16 नवंबर को रविवार है तो उसी वर्ष 10 जनवरी को जोड़ोगे, 16 नहीं जोड़ोगे। ठीक है, 15 नवंबर से लेकर 10 जनवरी तक के विषम दिन निकाल लीजिए। देखिएगा मैं बताता हूँ आपको कहाँ से। 10 जनवरी से सबसे पहले लिखा करो 10 जनवरी से लेकर 15 नवंबर तक के विषम दिन निकालने हैं। 10 जनवरी से लेकर, बोल क्यों नहीं रहे? 10 जनवरी से लेकर 15 नवंबर तक के विषम दिन निकाल लीजिएगा। शुरू करें। जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 10 तो यहाँ से माइनस कर दें, कितने बचे? 21 है ना भाई? सर 9 करेंगे, 10 जोड़ें। अच्छा हाँ 9 करेंगे। कितने करेंगे? क्योंकि 10 जनवरी को तो वो पूछ ही रहा है ना, तो यहाँ से 9 करेंगे। तो इसमें कितने दिन हो गए बताओ? 32 दिन हो गए। 22 दिन हो गए। 22 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 1 दिन यहाँ जनवरी में हो गया। 2003 लीप तो है नहीं। फरवरी में 0, मार्च में, मई में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में 3, सितंबर में 2। हाँ जी 16 से 15 तक है ना? सितंबर आया ना अभी तो। सितंबर में 2, अक्टूबर में कितने? अक्टूबर में 3, और बचाओ कौन सा? नवंबर में कितने? 15 में को भाग करोगे तो कितना आएगा? 1। इन्हें जोड़ के बताइए
21 तो 4 आता है। 4 आ रहा, 4 दिसंबर आ गए। तो 4 विषम दिन किस में से घटा दो? रविवार में से। शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। देखो भाई, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 3 14, यहाँ से खत्म। 3 2 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो 2 ही तो बचा भैया, कैसे कर रहे हो तुम लोग? 2 ही तो विषम दिन आए, 3 और 1 4 और 2 6। कितने आए? 2 विषम दिन आए, तो 2 विषम दिन रविवार में से घटा दो। तो बताओ आंसर कितना आ गया? शुक्रवार। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? शुक्रवार। सबकी समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, हटा दो इसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाँ, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को क्या है बोलो? शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? लगाइए भाई जल्दी। मंगल आ रहा। देखते हैं भाई क्या है। कोई वर्ष दे रखा, उसमें 5 फरवरी है। क्या है? 5 फरवरी। 5 फरवरी को क्या दिन है? शुक्रवार। ध्यान से समझिए। तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 10 क्या करें? सबसे पहला 5 फरवरी दे रखा, आपको 6 फरवरी से लेकर और 10 अगस्त तक के विषम दिन निकाल लीजिएगा। तो 6 फरवरी से 10 अगस्त के विषम दिन निकालेंगे तो फरवरी 2000 कौन सा सन है? अब इसमें ये वाली बात आ रही है कि इसमें ये नहीं बताया कि लीप ईयर है, ये वाला जो वर्ष है या बिना लीप ईयर है, साधारण वर्ष है। लीप ईयर होगा तो 29 दिन की फरवरी होती है और साधारण वर्ष होता है तो 28 दिन की होती है। दोनों स्थिति में देखिए, पहले हम देखते हैं जब साधारण वर्ष 28 दिन की है। तो देखो 6 तारीख, यहाँ पर 6 तारीख, 5 तो हटा दो, 28 की अगर होगी तो 5 हटाओगे तो 23 दिन आ जाएंगे। 23 7 से 21, 23 को भाग करोगे तो 21, तो बचा कितना? 2। फरवरी में विषम दिन कितने? 2। मिल गया? समझ में आ गया? उसके बाद मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 2, जुलाई में 3 और बचा कितना? अगस्त। तो ये बताओ 10 का 10 अगस्त जुड़ेगा। 10 में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 7 हटा दो यहाँ से तो कितना बच गया? 3। समझ में आ रहा भाई? निकालने आ गए विषम दिन, इन्हें काट दीजिएगा। 3 2 5 और 2 7 है ना। 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, 11 को 7 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 4।
ये 4 विषम दिन आ गए आपके। कितने आ गए? 4 विषम दिन आ गए। और आगे का दिन निकालना है, फरवरी के बाद आता ना अगस्त, तो इसमें फरवरी 5 फरवरी में यानी कि शुक्रवार में 4 दिन जोड़ दीजिएगा। तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? मंगलवार। क्या हो गया? ये स्थिति कब है? जब साधारण वर्ष है, फरवरी 28 दिन की है। लेकिन अगर फरवरी 29 दिन की हो गई तो फिर यहाँ क्या पड़ेगा? बुधवार। क्या पड़ेगा? बुधवार। तो इसमें आप लिखेंगे मंगलवार या बुधवार। चूंकि दिक्कत ये है बुधवार, है ना, दिक्कत ये है कि इसमें आपको सन नहीं बताया गया है कि ये जो साल है ये लीप ईयर की बात हो रही है या कि ऑर्डिनरी की बात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, उतार लीजिए जी। चलिए तो बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल। और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा आप जरूर अपने जन्मदिन पर रोपते चलिए। और एक बात बताना चाह रहे हैं कि चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं यार वास्तव में, तो आप अपनी नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने का तरीका यही है कि आपको डेली क्लास चाहिए, और डेली क्लास आप तक तभी पहुंचेगी जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है, तो उससे हमारा भी थोड़ा उत्साहवर्धक होता है कि हमारी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ तो आप लिए, तो वो चीज़ें हमारी भी कुछ समझ में आएंगी, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास में जैसे ही हमारा यहाँ कोई वीडियो अपलोड होगा, चूँकि आप पढ़ रहे हो ना, जब पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाओगे, और नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, आपको डेली पढ़ाई तो डेली होती है, तीसरे दिन चौथे दिन नहीं होती है, डेली होती। तो उसके लिए आपको ये है कि आपके पास डेली वीडियो पहुंचेगा और उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। इतना काम आप कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, ठीक से नोट बनाते रहिए, क्योंकि हमने तो आपको चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू किया है ना। पहला चैप्टर कौन सा था बोलो? डायरेक्शन टेस्ट। रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो गया, 12 लगभग इसमें वीडियो थे, सारे सवालों को कॉपी पे लिख के तैयार कर लीजिएगा। दूसरा चैप्टर डाल दीजिएगा कॉपी में, नोट्स बनाइएगा। ये कोई वैसे ही नहीं चल रहा है, ये ऑफलाइन भले ही हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये ऑफलाइन ऑनलाइन भले ही चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन ये ऑफलाइन वाला ही सिस्टम है पूरा। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जब आप बेल आइकन दबाओगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो तुरंत जैसे वीडियो अपलोड हुआ तुरंत जानकारी मिल गई, आप आराम से बैठ के नोट्स बना के अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। जिस दिन आपका ये टॉपिक ये सिलेबस पूरा हो जाएगा रीजनिंग का, धीरे 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 करके फिर हम प्रैक्टिस करवाना लगेंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, रीजनिंग पे कमांड हो जाएगा, है ना। आधी अधूरी आधे अधूरे मन से पढ़ाई नहीं होती है। और दूसरी बात यह कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देख के समझिएगा, समझ के अपना आगे करिएगा, ठीक है। थैंक यू।